हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मंगलवार 19 जनवरी, सबका स्वागत व धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद शिक्षामृत चार प्रकार के लोग होते हैं: आलसी, बुद्धिमान, व्यस्त बुद्धिमान, आलसी मूर्ख और व्यस्त मूर्ख। आलसी बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ है और व्यक्त मूर्ख खतरनाक। ये प्रवचन प्रभुपाद जी ने 19 जनवरी 1974 को हवाई में किया था। तो यहाँ पर गुरुदेव प्रभुपाद चार प्रकार के लोगों के विषय में बता रहे हैं। आलसी बुद्धिमान पहला, व्यस्त बुद्धिमान दूसरा, आलसी मूर्ख और व्यस्त मूर्ख। आलसी बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ है और व्यस्त मूर्ख खतरनाक। अगर कोई आदमी बुद्धिमान है और वो आलसी है, वो प्रभुपाद सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। पर कोई मूर्ख है और बड़ा व्यस्त है बहुत कुछ करने में, वो बड़ा खतरनाक है। और खतरनाक क्यों है? क्योंकि वो मूर्ख है, व्यस्त बहुत है, लेकिन वो जो काम करेगा सभी उल्टे काम होंगे, सही कुछ नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव व्यस्त मूर्ख को बड़ा खतरनाक बना रहे हैं। व्यस्त मूर्ख बहुत खतरनाक है। तो गुरुदेव की कृपा से हम लोगों को बुद्धिमान बनना है। अगर बुद्धिमान जो है, अगर आलसी भी है तो सर्वश्रेष्ठ गुरुदेव ने यहां कहा है। और मूर्ख बड़ा व्यस्त है, लगा हुआ है, वो खतरनाक है। तो चतुर के बारे में वर्णन आता है। चतुर कौन है? बुद्धिमान कौन है? जे कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। करोड़ों संख्या है भारत की, करोड़ों लोग हैं, 135 करोड़ भारत की संख्या है। दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत सबसे बड़ा देश है, पहले नंबर पर चाइना है। चाइना की संख्या बहुत है। दूसरे नंबर पर भारत है। तो ये जो कल्चर है, वैदिक कल्चर है, ये भारत में ही है। बाकी जगहों में बुरी हालत है, लोग बस भौतिक सुखों के पीछे पड़े हुए हैं। जो हमारा पड़ोसी देश है चाइना, वहां लोग क्या करते हैं? जिंदा जीवों को खाते हैं। जिंदा मार कर भी नहीं, जिंदा खाते हैं। जिंदा जीवों को तड़फाते हैं, बड़ा कष्ट देते हैं। इसी प्रकार लोग गौ मांस भक्षण पूरे संसार में। एक और पहले बताया था हमने कि गौ का खून पीने वाले अफ्रीका में कुछ लोग हैं, दूध के साथ वो मिलाकर खून को पीते हैं। तो जो
कृष्ण का भजन करता है वही चतुर है, बाकी सब मूर्ख हैं। जो व्यक्ति भौतिक दृष्टि से बहुत पढ़ा लिखा है और भौतिक बहुत प्रगति कर ली, उसने बड़ा धन कमा लिया, बड़े बंगले बना लिए, बड़ा परिवार है, सब कुछ है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से वो आगे नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से उसने कोई प्रगति नहीं की। आत्मा परमात्मा का ज्ञान उसने नहीं किया। तो वो व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख सिद्ध होता है। सब कुछ किया उसने, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति नहीं की, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं किया, आत्मा परमात्मा को समझने का प्रयास नहीं किया। ये सब याद रखो। ये मनुष्य शरीर आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, आत्मा को समझने के लिए मिला है। आत्मा पशु पक्षी के शरीर में भी है, जैसे मेरे शरीर में आत्मा है, ऐसे उसके शरीर में भी है, लेकिन उसकी जो बुद्धि है वो सीमित है, खाने, सोने, इंद्रियों का तर्पण करने और अपनी रक्षा करने। मनुष्य शरीर में हमको भगवान ने विकसित बुद्धि दी है। हम लोग देख सकते हैं ये कौन है, ये कौन है। पशु पक्षी कुछ नहीं देख सकते। खाने में खाने की अकल है, सोने की अकल है, संतान उत्पत्ति करने की अकल है, अपनी रक्षा करने की भी अकल है, लेकिन इससे आगे वो नहीं बढ़ सकते। तो भगवत गीता का संदेश क्या है? भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम मिदमुत्तमम प्रत्यक्षावागम धर्मयम सुसुखम कर्तम अव्ययम। अर्जुन, मैं ये तेरे को जो गीता का ज्ञान दे रहा हूं ना, ये सारी विद्याओं का राजा है। सारी विद्याओं का राजा क्यों? इसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। सारी विद्याओं का राजा ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। तो भारत में भी बहुत लोग रह रहे हैं, लेकिन कलयुग का पैरा है, कलयुग का समय चल रहा है, लोग भगवान से दूर जा रहे हैं। जिस काम के लिए संसार में आए थे वो काम नहीं कर रहे। जैसे कहा है, बड़ा सुंदर दोहा है, आया था हरि भजन को, आया था हरि भजन को, तू हरि भजन के लिए आया था। मनुष्य शरीर में हरि भजन के लिए। क्यों? क्योंकि तेरा संबंध हरि से है। तेरा संबंध, ये प्राणी जो तू भूल चुका है, इस संसार से नहीं है। तेरा संबंध हरि से है। जैसे हरि कह रहे हैं गीता में, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। सारे जीव मेरे हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं भगवान ने। लेकिन कर्मों के अनुसार कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है। परमपिता कहते हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, ममे वंशो, सारे मेरे वंश के हैं, मेरे हैं। और सनातन, जीव भूता सनातना,
आत्मा जो शरीर के अंदर है वो सनातन है, उसका नाश नहीं है। भूले भटके लोगों को पता ही नहीं इस बात का, वो अपने आप को शरीर ही समझते हैं। एक बार एक फिल्म एक्ट्रेस, नैरोबी मंदिर के भक्तों ने उनको इनवाइट किया वहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस के लिए। एक्टरों के पीछे तो लोग लगे रहते हैं, तो उसने फिर हम मुंबासा में थे, वहाँ भी उनको बुला लिया। हमने कहा इनको प्रचार करें, आत्मा के ज्ञान की बात की। कहते क्या है आत्मा? कुछ आत्मा उत्मा कुछ नहीं, जब मर गए तो सब खत्म। जबकि इतना नाम उस फिल्म एक्ट्रेस का, लेकिन वो आत्मा में नहीं मानती। तो जैसे बड़ा आंधी बड़ा हो गया, खजूर का पेड़ भी बहुत बड़ा होता है। तो एक दोहा बड़ा सुंदर है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ? क्या हुआ बड़ा हो गया तो? जैसे पेड़ खजूर, खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है, पंछी को छाया नहीं, खजूर के पेड़ पे पंछी नहीं बैठ सकता। फल लागे अति दूर, और फल भी लगता है तो बहुत दूर लगता है, उस पर वहां पहुंचना भी मुश्किल है। तो प्राय लोग स्वार्थी हैं, स्वार्थ अपसिद्ध करने में लगे हुए हैं। ये शरीर स्वार्थ के लिए नहीं मिला, ये परमार्थ सिद्धि करने के लिए शरीर मिला है। स्वार्थ जो अपने पेट पूजा में लगे हैं, अपने काम में लगे हैं, कब तक आकर अंत है, समाप्ति है। परमार्थ जो है इस शरीर के बाद भी साथ चलेगा। परमार्थ व्यक्ति वैकुंठ को जाता है, भगवत प्राप्ति करता है। और ये देखो भारत भूमि परमार्थियों की है। अभी भी थोड़ी झलक है, जैसे बहुत सारे लोग साधु संत बन जाते हैं, ना उनका खाने का ठिकाना, ना रहने का। एक दिन हम रेलवे की तरफ गए थे तो वृद्ध साधु बैठा हुआ है। मैंने कहा महात्मा जी, गाड़ी रोकी, पूछा उसको, कहते धूप सेक रहा हूं। कहते अभी हमने द्वारका जाना है, भगवान के भरोसे। अभी भी झलक है साधु संतों की भारत में, जो कि विदेशों में नहीं है। विदेशों में साधु का नाम नहीं, कोई पता ही नहीं। आज भी साधु संत यहाँ हैं, अच्छे भी हैं, ऐसे भी हैं जो बेचारे ऐसे पेट पालने के लिए बने हुए हैं। जैसे एक वैश्या को कहा कि ये जो साधु है इसका पतन करना है, तो वैश्या कहती है, नारी मुई संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। औरत मर गई, धन चला गया, सिर मुंडवाया पेट पालने के लिए, सन्यासी बन गए। ऐसे भी हैं। लेकिन जो परमार्थ के लिए, अपनी आत्मा का कल्याण के लिए बनते हैं साधु, वो वास्तव में साधु हैं। पेट पालने के लिए नहीं, पेट तो भगवान सबका पाल देते हैं। ऐसे एक ने एक बात सुनाई, लक्ष्मी माता पूछती हैं विष्णु भगवान को कि आप सबको खिला के सोते हैं? कहते हैं हाँ। लक्ष्मी माता ने एक खटमल लिया, उसको एक डिब्बी में बंद कर दिया। तो कहा, डिब्बी खोली, कहती इसको देखा तो माता के माथे का सिंदूर गिर गया बीच में, तो खटमल वो खा रहा है। तो भगवान सबका पालन करते हैं।
लेकिन केवल पेट पालना ही, जो पशु पक्षी सारे दिन पेट पालने में लगे रहते हैं, वो मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य का काम परमार्थ का है, कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने का है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, शरीर छोड़ने के बाद कहां जाऊंगा, भगवान क्या है, उनसे मेरा क्या संबंध है, इस काम के लिए शरीर मिला है। इसके लिए भगवान ने बड़ी कृपा करके शास्त्रों की रचना की। व्यास देव के रूप में भगवान प्रकट हुए। व्यास देव जो हैं शक्तिपेशा अवतार हैं, उन सारे ग्रंथ लिखे, वेद लिखे, पुराण लिखे। अनाधिर बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला। बड़े समय से भगवान से विमुख होने के कारण जीव भगवान को भूल गया है। अतएव कृष्ण वेद पुराण करीला। इसलिए भगवान ने बड़ी कृपा करके वेद पुराण की ये रचना की, वहां बताया, सारी शिक्षाएं दी। कई प्रकार के लोग हैं, तमोगुणी लोग हैं, सतोगुणी लोग हैं, तमोगुणी लोग, सतोगुणी लोग, रजोगुणी लोग। इन तीनों गुणों के अधीन जो है लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो शुद्ध सतोगुण है, गीता में भगवान इन गुणों के बारे में बता रहे हैं। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थ, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तस्थु, अधो गच्छन्ति तामसा। जो सतोगुण में स्थित हैं वो उच्च लोकों में जाते हैं। जो रजोगुण में स्थित हैं फिर से पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, और जो तमोगुण में स्थित हैं वो अधोगति को प्राप्त होते हैं, पशु पक्षियों की योनि में जाते हैं। तो हम सबको परमार्थी बनना है, स्वार्थी नहीं बनना है। प्रयास ये करना है, क्योंकि ये संसार अनित्य है, हम इस संसार से नहीं है। ये बात याद रखना बड़ी जरूरी है। इस संसार से हम सबको, दुनिया में जितने लोग हैं सबको निकाल दिया जाएगा, कोई यहां रह नहीं सकता। लेकिन अज्ञानतावश हम लोग क्या करते हैं, उर्दू में एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। किसी को अपनी मृत्यु का पता नहीं है, लेकिन करता क्या है, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। बड़ी लंबी तैयारी कर रखी है उसने, लेकिन पल का उसको पता नहीं है, एक पल के बाद क्या होगा। ऐसे एक व्यक्ति हमको इंग्लैंड में मिला। वो कहता, मैं इंग्लैंड में, हमारे भारतीय लोग बेचारे जल्दी भटक जाते हैं। इंग्लैंड में 2 जर्मन मिलेंगे तो अपनी भाषा में बोलेंगे, फ्रांस के मिलेंगे तो फ्रेंच बोलेंगे, इटालियन मिलेंगे तो इटली की भाषा बोलेंगे, लेकिन 2 हिंदुस्तानी मिलेंगे तो अंग्रेजी बोलेंगे, अपनी भाषा नहीं बोलेंगे। वो अंग्रेजी में कहता है मेरे को, आई एम वेल प्रोटेक्टेड, मैं बड़ा सुरक्षित हूं। मैंने पूछा, भाई कैसे तुम सुरक्षित हो, हाउ यू आर वेल प्रोटेक्टेड? क्या कहता है, देखो सुनो बात। कहता है उधर इंग्लैंड में, वलायत में लोगों के घर अपने घर नहीं है। 60 साल तक पैसे देने हैं गवर्नमेंट को, मॉर्टगेज कहते हैं उसको। घर लिया है गवर्नमेंट से, बैंक से पैसे लेकर 60 साल तक किस्तें देते रहना है। बैंक वाले भी इंटरेस्ट लेते रहते हैं बस। कहते हैं मेरा घर मॉर्टगेज से फ्री है, अपना घर हो गया, मेरा इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास अच्छा बंगला है, सुरक्षित हूँ, वेल प्रोटेक्टेड। वो अपने आप को वो सुरक्षा क्या मान रहा है, मेरा घर मॉर्टगेज से मुक्त हो गया, मेरा बैंक बैलेंस है, कार है, मैं सुरक्षित हूं। पर मूर्ख को ये पता नहीं कि कुछ दिनों के बाद वो मरने वाला है।
तो ये अज्ञानता जो है हमारे अंदर, इसको प्रभुपाद जी जैसे संतों की कृपा से दूर करना है। अज्ञानता को दूर करना है। हमारे देहात्मक बुद्धि कुनपे त्रिधातु के, ये जो शरीर है 3 धातुओं से बना हुआ है, कफ, पित्त और वात। ये श्लोक मैं पूरा आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये जो कफ, पित्त और वात से बना हुआ शरीर है, यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के, स्वधि कलत्र दिशु भूम इज्जति, यतीर्थ बुद्धि सलले न करहचिज, जनेशु अभिगेशु साहेवा गोखरा। ये कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय भगवान श्री कृष्ण प्रवचन दे रहे हैं। द्वारका से भगवान कुरुक्षेत्र में आए थे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो है पुण्य भूमि है, जहां युद्ध हुआ था महाभारत का। वहां ये भगवान क्या रहे हैं, अनुवाद है, जो व्यक्ति कफ, पित्त तथा वायु, वात वायु से बने निष्क्रिय शरीर को, ये निष्क्रिय है, ये कार्य करना बंद कर देगा अगर आत्मा से निकल गई तो। निष्क्रिय शरीर को स्वयं मान बैठता है कि मैं ये शरीर हूं, जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है। पत्नी पर स्थायी, सभी अस्थाई है, स्थायी कुछ नहीं यहां पर। जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्म भूमि को पूज्य मानता है, या जो तीर्थ स्थल को केवल जल का स्थान मानता है, किंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत व्यक्तियों के साथ अपना कुछ संबंध नहीं देखता, उनसे कुछ अपनेपन का अनुभव नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता, अथवा जो उनके दर्शन तक नहीं करता, ऐसा व्यक्ति गाय या गधे से बेहतर नहीं है। वो गाय या गधे से अच्छा नहीं है, पशु है वो। तो बड़ी बात ये जो शरीर है, ये हमने अज्ञानतावश, क्योंकि हमने गीता का ज्ञान धारण नहीं किया जीवन में, गीता नहीं पढ़ी, प्राय लोगों की बात, हम आध्यात्मिक बात में आगे नहीं बढ़े, शरीर के स्तर पर ही रहे, शरीर के स्तर पर कार्य करते रहे। हम गाय या गधे से अच्छे नहीं हैं, पशु। पशु शरीर के स्तर पर कार्य करते हैं, खाने की, सोने की, इंद्रियों के तर्पण की। जैसे एक और श्लोक है, आहार निद्रा भय में तो नच,
सामान्य वेतात पशुभे नराणाम धर्मों की तेषा अधिको विशेषा धर्मे न हीना पशुभे समानम। खाना, आहार, निद्रा, भय, अपनी रक्षा, मैथुन, ये मनुष्य और पशु में एक समान है। तो अंतर क्या है? धर्मों की तेषा, जो धर्म का पालन करता है, यही विशेषता है मनुष्य में। मनुष्य और पशु में अंतर ये है, धर्मों की तेषा अधिको विशेषा। विशेषता है कि मनुष्य धर्म का पालन करता है। धर्मे न हीना पशुभे समाना, जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। पशु के लिए कोई धर्म नहीं, कोई मर्यादा नहीं। चलता चलता मल मूत्र का त्याग कर देगा, कोई शर्म उसको नहीं है। मनुष्यों के लिए है। मनुष्य शरीर भगवान ने दे दिया है हमको, ये इसमें विकसित बुद्धि दी है, डेवलप इंटेलिजेंस दी है धर्म का पालन करने के लिए। और जो मनुष्य शरीर में आकर के धर्म का पालन नहीं करता, वो पशु के समान है। धर्मे न हीना पशुभे समान। तो आज का मानव पशु बनता जा रहा है। और पशु का क्या परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। आदि शंकराचार्य, शंकर भगवान के अवतार कह रहे हैं, पुनः जन्म और पुनः मृत्यु होगी उसकी। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बाद में अपने मां के घर में आकर जठराग्नि का कष्ट भोगेगा। बड़ा कष्ट है मां के गर्भ में। यह संसारे बहु दुस्तारे कृपा ही पारे पाही मुरारे। महादेव कह रहे हैं तुम मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले। कृपा ही पारे पाही मुरारे। भगवान श्री कृष्ण ने मुरा नाम के राक्षस को मारा था, इसलिए उनका नाम मुरारे पड़ा। तो देवों में देव महादेव कहते हैं, प्राणी, हे मूर्ख प्राणी, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तू मां के घर में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। अभी तुम मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले। जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था, उनकी कृपा ले ले। उनकी कृपा से क्या होगा? तेरा ये जो जन्म मरण का चक्र है, ये जो आवागमन है, ये जो शरीरों का परिवर्तन है, ये समाप्त हो जाएगा। फिर से तेरे को जन्म मरण में नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या होगा? तू गौलोक धाम में, वैकुंठ लोक में चला जाएगा। ये जो लोक है, इसको बताया कुंठा जगत, दुखों का घर। गौलोक धाम को कहा वैकुंठ। कुंठ कहते हैं दुख को। वैकुंठ जिसम में दुख नहीं है, दुखों के बगैर। ऐसा भी लोक है जहां भगवान वास करते हैं। उसी लोक से हम सबका संबंध है। और उसी लोक में जाने के लिए
भगवान से संबंध जोड़ने के लिए हम लोग मनुष्य शरीर में आए हैं, हम लोग नर्तन में आए हैं। तो सभी को यही कार्य करना चाहिए, लेकिन इस कार्य के लिए समय नहीं हमारे पास। बाकी दूसरे कामों में हम लगे रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, दूसरे कामों में बहुत व्यस्त रहते हैं और असली काम के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। ये दुर्भाग्य है। इसलिए संतों के बारे में कहा, जैसे विराजमान है विग्रह रूप में गुरुदेव आसन पर, असली काम जब जीव नहीं करता तो क्या होता है? कहा है आग लगी संसार में, बोलो, बरसने लगे अंगार, जो ना होते संत तो जल मरता संसार। ये कौन सी आग की बात हो रही है? काम अग्नि, काम की अग्नि में सभी जल रहे हैं। कामाग्नि को शांत करना है। और इतने लोग जघन्य पाप कर देते हैं, इतने बुरे काम कर देते हैं काम के कारण, कि उनकी फिर बड़ी दुर्गति होती है। कुछ वर्ष पूर्व एक व्यक्ति था, तब कांग्रेस का राज था। वो व्यक्ति बच्चों के साथ दुष्कर्म करके उनको मार के फिर गटर में फेंक देता था। कितना जघन्य काम कर रहा है इस काम के कारण। कितने बच्चों के कंकाल मिले गटर से। केस चला, फिर पता नहीं क्या होगा उस आदमी पर, क्या होगा, उसको फांसी दी गई या नहीं दी गई। तो काम सारे पाप करवाता है, काम हमको भगवान से दूर ले जाता है। ये है क्या चीज? ये काम, ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। सद्गुरुदेव समझाते हैं, दही कुछ नहीं बल्कि दूध है। दूध में खटाई डालो, खट्टा डालो तो उसका दही बन जाता है। दही कुछ नहीं बल्कि दूध है, पर दही से दूध का काम नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार ये काम जो है, भगवान से जब हमारा अलग हो गए, हम अलग क्यों हुए? क्यों हम उनसे अलग रह के सुख भोगना चाहते थे। जीव स्वतंत्र है ना, जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण उसका पतन हो जाता है इस लोक में, मृत्यु लोक में। गलती की पहले उसने, भगवान से लग रह के सुख भोगना चाहा, संसार में पतन हो गया उसका। गलती की, लेकिन भगवान फिर भी इसी जीव के उद्धार के लिए पृथ्वी पर आते हैं, अवतार लेते हैं। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में कह रहे, भगवान को संबोधित किया है, गोपीनाथ
तुम्ही कृपा पारावार। हे गोपीनाथ, आपकी कृपा की कोई सीमा नहीं, असीम है। तुम्ही कृपा पारावारा। क्या ये वो आत्मा समझते जो पृथ्वी पर महान आत्माएं आती हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज, और वो महान कार्य करती हैं। तुम्ही कृपा पारावारा, जीवेरे कारण आशिया प्रपंच है। हम सब जीवों के लिए इस प्रपंच में भगवान आ जाते हैं, इस दुख रूपी संसार में आ जाते हैं। आशिया प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तारा। और आप लीलाएं करते हो। लीलाएं क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान का सब कुछ दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सु अर्जुन। ये अर्जुन, मेरा जन्म कर्म जो है वह दिव्य है, लौकिक नहीं है। मेरा जन्म कर्म लौकिक है, भगवान का अलौकिक दिव्य है। मेरा जन्म दिव्य नहीं है, लेकिन भगवान जब आते हैं तो वो अपनी इच्छा से आते हैं, अवतार लेते हैं। और जो मेरे जन्म कर्म को समझ लेता है, भगवान कह रहे हैं, वो फिर शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म उसका नहीं होता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति, पुनर्जन्म उसका फिर नहीं होगा। ये जीवन का उद्देश्य है, ये जन्म मन के चक्कर को, पुनर्जन्म को समाप्त करना। तो ये भाइयों केवल कृष्ण की शरण में आने से ही हो सकता है। कृष्ण की शरण में आने से ही हम लोग बुद्धिमान बन सकते हैं, नहीं तो मूर्ख के मूर्ख ही बने रहेंगे। सबको प्रयास करना चाहिए बुद्धिमान बनने का, सबको प्रयास करना चाहिए कृष्ण भजन करने का। इसलिए कहा है, शब्द आप भी पीछे बोलो, कर लो भजन श्री कृष्ण का, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। संत समझा रहे हैं, छूटेंगे धन व जन मगर ये काम आएगा। धन और जन सब छूट जाएंगे, लेकिन कृष्ण का भजन जो है, ये हमारे काम आने वाली वस्तु है, बस और कुछ नहीं। अगर हम भक्ति करेंगे भगवान की, भगवान का नाम लेंगे, तो ये जन्म जन्मांतर हमारे साथ जाएगा। तो ये संत महात्मा जैसे प्रभुपाद जी ये संदेश देते हैं। संतों का जीवन दूसरों के लिए होता है। और भगवान भी देखो, हम उनके चरणों में अपराधी हैं, फिर भी वो कहा है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। जीव कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। पाश्यते माया तारे झौपटिया धरे, वो फिर माया की चपेट में आ जाता है। भगवान को तो छोड़ दिया ना, सुखों को भोगना चाहा तो बस माया की चपेट में आ गया। माया भगवान की पुलिस, वो बार बार झापड़ मारती है उसको, लेकिन मूर्ख नहीं समझता। मूर्ख जीव माया के झापड़ों को नहीं समझता। पाछे ते माया टाले झौपटी अधरे, और ये माया जिसके संपर्क में हम आ गए, ये बड़ी प्रबल है।
बहुत प्रबल है, बड़ी शक्ति है इसकी। देव ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान कहते हैं मेरी माया को लांघना बहुत कठिन है। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, परम पिता कह रहे हैं, तो फिर भगवान भी कह रहे हैं कैसे माया से पार पाएंगे हम। ये माया का जगत है जिसमें हम रह रहे हैं। भगवान कहते हैं माम एवा ये प्रपद्यन्ते मायम एतन तरंती थे, जो मेरी शरण में आ जाता है वो मेरी माया को लांघ जाता है। तो संदेश ये है संतों का, वैष्णवों का, भगवान का, कि भगवान की शरण में आओ। अच्छा, एक प्रश्न और उठता है बीच में, भगवान की शरण में आने से कैसे हमारा उद्धार होगा? हमारा मलिन मन कहता है किसने देखा भगवान नहीं है भगवान। फिर ऐसे लोगों के लिए भगवान को मौत के रूप में देखना पड़ता है। ऐसे लोग मृत्यु सर्वस हरस हम, भगवान मृत्यु बन के उसके लिए आते हैं, सब कुछ हरण कर लेते हैं। तो जिनके मनों में, हमारे मनों में शंकाएं आती हैं, तो उसका गुरुदेव की कृपा से उत्तर क्या है? तुम भगवान की बात को नहीं सुनना चाहते, गीता को नहीं मानना चाहते, संतों की वाणी को नहीं मानना चाहते, क्योंकि तुम दूषित हो चुके हो भौतिक जगत के संपर्क में आकर। तेरी बुद्धि मलिन हो चुकी है इंद्रियों का तर्पण करने के कारण। नहीं आना चाहते तुम। अरे भाई, तो अगर मन के कहने पर चलते हो तो मन तो तेरा कदम कदम पर तेरे को धोखे दे रहा है। अगर हम भगवान की बात नहीं सुनना चाहते, शास्त्रों की बात नहीं मानना चाहते, तो मन की तो बात मानते हैं ना। या और कुछ है? बोलिए, जवाब दीजिए। और कुछ है? और कुछ नहीं। हम भगवान की शरण जिन्होंने, वो मन के कहने पे चल रहे हैं। और मन का उदाहरण एक हम देते हैं गुरु कृपा से। एक मूर्ख व्यक्ति, जिसका मन मूर्ख, मन के अधीन है, उसके मन ने कहा, अभी भोजन किया उसने घर में पेट भर के, तो दुकान में गया कुछ सामान खरीदने के लिए। रास्ते में मिल गई हलवाई की दुकान, हलवाई बना रहा है गरम गरम पकौड़े। एक दिन हम जा रहे थे तो हरियाणा में कहीं देखी हलवाई के पकौड़ों की दुकान पर मेला लगा हुआ, बहुत लोग खड़े हैं पकौड़े खाने के लिए। कोई बढ़िया चटनी के साथ वो पकौड़े बनाता है, लोग खाने आते हैं। तो पकौड़े बन रहे हैं, गरम गरम पकौड़े वो निकाल रहा है तेल में। सुगंध उसके नाक के द्वारा मन को सूचित किया, पकौड़े बन रहे हैं। मन कहता है चलो खा लो। बुद्धि कहती है भाई अभी तो तूने पेट भर के भोजन खाया। बुद्धि निर्णय करने वाली है, तो पकौड़ों के लिए जगह कहाँ है पेट में? नहीं, मन के अधीन जो है कहता है नहीं चलो। मन पर वश नहीं किया हमने, मन को वश में नहीं किया, चले गए खाने के लिए। पकौड़े खाने के लिए जब चले गए, दे भाई 100 ग्राम पकौड़े दिए उसने। 100 ग्राम पकौड़े खाए, बड़ा स्वाद आया। और दे 100 ग्राम। स्वाद, जीव का स्वाद मन इंद्रियों के माध्यम से कार्य करता है। खाते खाते 500 ग्राम पकौड़े खा गया। मन की गति में हम समझा रहे हैं आपको गुरु कृपा से। 500 ग्राम पकौड़े खा गया। अभी जब घर में आया
पेट में तो जगह एक ग्राम की भी नहीं थी, पेट तो भरा था भोजन से। हुआ क्या, पेट में मरोड़ पड़ने लगे। अभी जब मरोड़ पड़ने लगे बड़ा कष्ट होने लगा उसको। अब मन पता क्या कहता है, कहते क्यों खाए थे इतने भगोड़े तूने। ये मन की गति है, सोचो विचार करो, ये मन की गति है। अगर आप भगवान की वाणी को, गीता को नहीं मानते, भागवत को नहीं मानते, रामायण को नहीं मानते, तो मन को ही मानोगे ना। ये गति देख लो जरा, आंखें खोल के मन की गति को देखने का प्रयास करो। मन तो हमको तुला हुआ है नरक में ले जाने के लिए। इसलिए हम लोगों को परमार्थ का ही काम करना है। इस मन पर नियंत्रण करना है, मन को वश में करना है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। काम क्या है, भगवत धाम जाना है, भगवत प्राप्ति करनी है। और जीवन थोड़ा सा है, 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा उम्र है। लोग 50-60 साल में, छोटी छोटी उम्र में ही चले जाते हैं। जैसे यहाँ उधमपुर में एक 23 साल का लड़का था, डॉक्टरी कर रहा था, बेचारे की मृत्यु हो गई। तो कहा है भाई, काम बहुत और जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। घोड़ा मन का बड़ा चंचल घोड़ा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। ये देखो मन क्यों हमको ऐसा मिला, हमने अपराध किया भगवान के चरणों में। इसलिए चंचल मन दूषित हो गया भगवान से अलग होने पर, और कुछ दूषित काम किए इस मन ने, सही अच्छे काम नहीं किए, दूषित काम किए। रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का, सुंदर प्यारा नाम रे। भगवान का नाम तुम गाल ले ले। तो अगर हम शास्त्र की बात को नहीं मानते, जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते, तो फिर मन की बात ही तो करेंगे ना, या और कुछ करेंगे? क्या उत्तर है? मन की बात करेंगे। तो मन तो भैया ये तुला है नरक में ले जाने के लिए। इसलिए कहा है कि जब जागे तब सवेरा। मन आदमी देर से जगह, चलो उसी तभी उसके लिए दिन दिख रहा उसको, नहीं तो सोया वो रात ही समझ रहा था। तो लग जाए आदमी इस काम में, भगवान की शरण में आने में लग जाए, भगवत भजन करने में लग जाए। नहीं करेगा तो मन की बात करनी है। मन तो भाई एक उदाहरण दिया, अनेकों उदाहरण है मन के। देखो प्राय लोग जीवा पर नियंत्रण नहीं कर सकते। प्राय हमारे शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा है उपदेशामृत में, वाचो बेगम मन सक्रोध बेगम, जीव बेगम उदर उपस्थ बेगम। इन वेग जो हैं, पुशिंग, मन कह रहा है कुछ करने के लिए, जीवा कह रही है कुछ खाने के लिए, हैं, शरीर कुछ कह रहा है, त्वचा कुछ कह रही है। इन वेगों को रोकना है। जो वेगों को रोकता है, ये जो अलग अलग वेग बताए हैं, मन के, जीवा के, त्वचा के वेगों को जो रोकता है, उसे कहा है कि वो पूरी दुनिया में शिष्य बना सकता है। प्रभुपाद जी ने सारे वेग रोके थे, सारे वेगों से मुक्त थे, इसलिए सारी दुनिया में उन्होंने शिष्य बनाए, सारी दुनिया में भक्त बनाए। तो वेग जो हैं, इनको कैसे रोका जाएगा? मन को कैसे, मन का वेग कैसे रुकेगा? हरि नाम सिमरन से।
भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। गोविंद के भजन से धीरे धीरे ये वेग रुकेंगे, मन का वेग, त्वचा का वेग, पेट का वेग, इंद्रियों का वेग जो है भगवान के भजन के द्वारा, कृष्ण भजन के द्वारा वेगों को रोक सकेंगे हम। नहीं तो ये जो श्लोक मैंने पढ़ा, भगवान कहते हैं सा एवा ही गोखरा। कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण के समय में भगवान ने कहा, श्री कृष्ण प्रवचन कर रहे हैं, जो अपने आप को शरीर समझ रहा है, अपने परिवार को स्थायी समझ रहा है, वो पशु है। पशु भी ऐसे ही समझते हैं, पर उन बेचारों को कोई, अभी जैसे एक उदाहरण है भेड़े, आज मनुष्य भी आजकल भेड़ों की तरह हो गया, भेड़ चाल। भेड़ चाल क्या चीज है? बहुत सारी भेड़ें हैं, उनको एक गोदाम में बंद किया जाता है। अभी चरने के लिए पेट लगा, उनको कुछ खाना पड़ेगा, घास खाना पड़ेगा। घास खिलाते हैं सारा दिन, जो भी उनको पालते हैं। उसके बाद उनको एक गोदाम में ले आते हैं। एक भेड़ अंदर जाती है, बाकी सब पीछे पीछे चली जाती है। उनको ये नहीं पता कल हमको यहां से निकाल कर हमारे गले पे छुरी चल जाएगी, हमको मार दिया जाएगा। मनुष्य भी अभी जैसे आज के मनुष्य को कुछ कहते हैं, भाई तुम ये गलत काम क्यों करते हो, शराब क्यों पीते हो, उत्तर मिलता है सब पीते हैं। मांस क्यों खाते हो, सब खाते हैं। बुरे कर्म क्यों करते हो, सब करते हैं। भारत में हम विदेशियों की नकल करने वाले नहीं थे, विदेशियों को शिक्षा देने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य अभी ऐसा आ गया, लेकिन हम विदेशियों की नकल में लग गए, सब कर रहे हैं। तो ये भेड़ चाल है। बुद्धि जो भगवान ने निर्णयात्मक बुद्धि हमको दे रखी है, उसका उपयोग हमने नहीं किया। बस जिस तरफ एक जा रहा हम भी चल पड़े पीछे पीछे। कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं। जैसे एक बार हम शिकागो में प्रवचन कर रहे थे, तो प्रवचन में कुछ लोग हंस रहे थे। एक बच्चा वहाँ का शिकागो में पैदा हुआ, वो भी हंस रहा है। उसको किसी ने पूछा घर के किसी से कि तुम्हें तो हिंदी आती नहीं, हिंदी तुम क्यों हंस रहे हो? कहते सब हंस रहे थे, मैं भी हंस रहा हूं। सबको देखा वो भी हंस रहा है। ये भेड़ चाल है। तो ये भेड़ चाल जो है, ये आत्मा के उत्थान के लिए ठीक नहीं है। इससे आत्मा का पतन होगा, अधोगति को आत्मा प्राप्त हो जाएगी, जन्म मरने के चक्र में चली जाएगी। जन्म मरने के चक्कर से आत्मा को बचाने के लिए हमें प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों का अनुसरण करना है। जो उन्होंने शिक्षा दी है उसको जीवन में धारण करना है। यही पुस्तकों का वितरण है। पुस्तकों के वितरण द्वारा माताएं में गई थी, सुनंदा माता और इंद्राणी माता, इन दोनों ने पुस्तकें वितरण की, बहुत अच्छा किया। और भी जीव गोस्वामी, करनैल सिंह, श्रीवास, बलदेव, विरोचन, सब ने पुस्तकों का वितरण बहुत अच्छा है। इन्हीं कामों में हमको, परमार्थ के कामों में अपने आप को लगाना है। इससे आत्मा का उत्थान होगा, धीरे धीरे आत्मा आगे बढ़ेगी। तो जे कृष्ण भजे से बड़ा चतुर,
प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पर बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ, आलसी बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ बताया गुरु महाराज ने। बुद्धिमान अगर आलसी भी है तो वो गलत काम नहीं करेगा, लेकिन जो मूर्ख बड़ा व्यस्त है, मूर्ख तो उल्टे काम करने उसने, बड़ा व्यस्त है, वो खतरनाक है। तो गुरु कृपा से भाई बुद्धिमान की बात, जे कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। जो कृष्ण का भजन करता है वो बड़ा बुद्धिमान है। हमने बुद्धिमान बनना है, मूर्ख बने नहीं रहना, अपने जीवन को सफलता के पथ पे आगे बढ़ाना है। जैसे गुरु कृपा से हम एक बात कहते हैं, भगवान ने गीता में कही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है भगवान ने, इनके दर्शन करो, क्योंकि सबके लिए आ रहे हैं ये, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, इनके लिए भी, उनके लिए भी। पर प्रयास ये करना है भगवान के ऊपर अपने जीवन की डोरी सौंपने का। एक शब्द है, पीछे बोलो आप सब, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। छोड़ना थोड़ा कठिन लगता है कि हम खोए हुए हैं ना दुनिया में, और खोयापन इस मलिन मन के कारण है, वो मैंने आपको बता दिया। इस मन को समझो, मन कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। पहले कहता करो, मन का काम है भोग त्याग, चाहिए नहीं चाहिए, अभी चाहिए नहीं चाहिए, भोग त्याग बस मन का काम। तो हमें अपने जीवन की सफलता के लिए बुद्धिमान बनना है, कृष्ण भजन करना है। जे कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर, वही चतुर्बान, वही चतुर्बान है। जो नहीं कृष्ण का भजन करता है वो मूर्ख है। सभी चतुर बनो और जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। बड़े प्रेम से बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो नृसिंहदेव भगवान की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। क्या कृष्ण हमें अंतरात्मा की आवाज़ से गाइड करते हैं? मन की आवाज़ और आत्मा की आवाज़ में क्या अंतर होता है? भगवान, एक जो व्यक्ति चोरी करता है उसकी भी आत्मा कहती है चोरी करना ठीक नहीं है, लेकिन वो दूषित हो चुका है, बुरे कर्म करने के कारण दूषित हो चुका है, और वो आत्मा की आवाज़ को, बुद्धि की आवाज़ को, एक चोर की भी बुद्धि कहेगी, चोर की भी आत्मा कहेगी भाई चोरी करना ठीक नहीं है, लेकिन उसको इतना वो चोरी करने का अभ्यास हो चुका है कि डंडे खा चुका, फिर भी वो वही काम करेगा। तो हमें अपनी सत्ता को, अपनी बुद्धि को शुद्ध करना है,
कृष्ण की शरण में आकर कृष्ण भक्ति करके, जैसे उदाहरण है, मृगरारी एक शिकारी था और पशुओं को तड़फा तड़फा के मारता था। लेकिन नारद जी के संपर्क में जब आया, नारद जी ने उसको भजन करने के लिए कहा, समझाया उसको। नारद जी के प्रभाव से वो समझ गया, भजन करने लगा। अभी वो एक चींटी मारने के लिए तैयार नहीं है, शुद्ध हो गया वो। हमें अंतर नहीं पूछना, समझने का प्रयास करना है। हमने अपनी बुद्धि को शुद्ध करना है भक्ति करके। आज जो हमारी समस्याएं हैं दिव्य गीता, उनका कारण केवल यही है कि हम मन के स्तर पर हैं और ऊट पटांग प्रश्न भी करते रहते हैं कई बार। उससे आत्मा का कल्याण कैसे होगा? आत्मा का तो कल्याण होगा परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आकर भक्ति करके। ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे उसका कल्याण होगा। हरे कृष्ण। खुशी अरोड़ा माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मुझ पतित पर अपनी कृपा करें ताकि जप और भगवान की सेवा में मेरा मन लग सके। ये पापी मन हमेशा दुनिया बनाने वाले भगवान पर नहीं बल्कि दुनिया की तरफ खोया रहता है। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, वो तुम्हारे मन को कृष्ण के चरणों में लगाएं। प्रभुपाद जी एक बहुत बड़े संत हैं। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। शिवांगी माता चंडीगढ़ से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपके पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, पढ़ाई बहुत कठिन लगती है, पर इतने समय से पढ़ाई सिर्फ ये सोचकर कर पाती हूँ कि जो लक्ष्मी आएगी उससे उधमपुर धाम में गुरुकुल और जम्मू मंदिर में विग्रह की सेवा और बाकी भक्तों की सेवा करने का मौका मिलेगा। गुरु महाराज जी, मैं जब से भक्ति में जुड़ी हूँ तब से बस धन की सेवा के बारे में सोच रही हूँ। पर गुरु महाराज, अब तो आप तो सब जानते हैं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि क्या मेरी ऐसी इच्छा रखना माया तो नहीं? क्या मुझे हृदय को किसी और इच्छा में लगाने का प्रयास करना चाहिए? हरे कृष्ण गुरु महाराज। शिवांगी माता, तेरा भाव अच्छा है। अभी क्योंकि तुम पहले ही पढ़ रही थी तो पढ़ाई पूरी करो। प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि अगर कोई इंजीनियर है तो ही शुड डॉविटेल हिज सर्विस इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। इंजीनियर है तो भगवान के लिए मकान बनाए, डॉक्टर है तो भगवान के लिए कार्य करे, भक्तों के लिए कार्य करे। हमें अपने कामों को स्पिरिचुअलाइज करना है, उनका आध्यात्मिकरण करना है। शिवांगी माता, तुम जो सोच रही हो वो अच्छी भावना है तुम्हारी, वो बुरी भावना नहीं है कि मुझे अपने धन से सेवा करनी है। अच्छा है, वो भी कल्याण का पथ है, क्योंकि अभी तुम पढ़ाई में हो तो पूरा करो उसको। पूरा करने के बाद तुम जो है भगवान की सेवा में लगोगे तो धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति होगी, भगवान के निकट आओगे और जीवन को सफल बनाओगे। दिव्य माता अमृतसर से। हरे कृष्ण महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं प्रभुपाद जी को फॉलो करती हूँ। प्रभुपाद जी को फॉलो करती हूँ, पर जब वृंदावन जाती हूँ तो और संप्रदाय जैसे कि श्री राधा रमन जी, श्री कुंज बिहारी जी,
श्री हरिदास संप्रदाय, इनसे भी प्रभावित होती हूँ। तो महाराज जी मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि दीक्षा किससे लेना चाहिए, कृपया करके मार्गदर्शन करें। देखो दिव्य माता, ये मन की चंचलता है। एक सदे तो सब सदे, सब साधे सब जाए। प्रभुपाद जी को तो फॉलो करती हो तो प्रभुपाद जी का तो कार्य देखो, सारी दुनिया में प्रचार कर दिया उन्होंने। एक व्यक्ति ने, कृष्ण शक्ति उनके पास है, तो उन्हीं को फॉलो करो, प्रभुपाद जी को ही फॉलो करो। सबको तो नहीं फॉलो कर सकोगे तुम, सबको नमस्कार करो, सब अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन प्रभुपाद जी का कार्य बड़ा विलक्षण है। उनका कार्य सारी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। उनको फॉलो करो और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। अनीता माता, रांची झारखंड से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आपकी कृपा से आज भगवान के विग्रहों के दर्शन हुए, श्रृंगार बहुत अच्छा लग रहा है। इस रविवार कुंती माता ने हमारा कक्षा ली थी और हमारी भक्ति में उत्साह बढ़ाया था। हरे कृष्ण। प्रश्न तो नहीं है ना इसका कुछ भी। राम स्वरूप दास, नोएडा से। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आई वॉन्ट टू कम बैक अगेन टू सर्व यू, सो प्लीज अलाउ मी टू ज्वाइन। योर अनओबीडियंट सर्वेंट, राम स्वरूप दास। हरे कृष्णा, राम स्वरूप। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार, जो उन्होंने हमें अपनी अमृतमय वाणी से कृष्ण कथा की वर्षा करके हमारे दिव्य चक्षु खोले। तो बोले श्री गुरुदेव महाराज की जय। तो आज कनाडा से श्रीमन मनुदास प्रभु जी ने गुरुकुल के लिए सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। इंडोनेशिया से एक गुप्तदान आया है ठाकुर जी की सेवा के लिए। कहाँ से? इंडोनेशिया से। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सूरत से सुशील कनौरिया जी ने गुरुकुल के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले श्रील प्रभुपाद की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। स्कंद पुराण में